हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन दिस चैनल एजुकेट विद विशाल। तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो आपने अगर जाना होगा तो इसके पहले हमने पेपर 1 के बारे में बात किया था कि यूपीएससी सीएपीएफ एग्ज़ाम के पेपर फर्स्ट में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, किस किस मतलब कौन से सब्जेक्ट से आते हैं। तो आज हम जानेंगे पेपर 2 के बारे में, ठीक है। तो आज हमारा ये जो टॉपिक है आज की वीडियो का वो है पेपर 2। सो लेट्स स्टार्ट। अब देखो, जो पेपर 2 होता है यूपीएससी सीएपीएफ का, ठीक है, तो उसमें जो हमारा क्वेश्चन आता है वो आता है जनरल स्टडीज, एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड आता है, ठीक है। अब ये समझ लेते हैं कि जो एग्ज़ाम होता है पेपर 2, तो ये होता किस तरह से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि जिस समय आपका पेपर 1 का एग्ज़ाम होगा उसी दिन आपका पेपर 2 का एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, ठीक है। जो पेपर 2 एग्ज़ाम होता है वो सेकेंड हाफ में लिया जाता है, सेकेंड शिफ्ट में। तो इसमें जो आपको टाइम दिया हुआ होता है वो 3 घंटे का दिया हुआ था। टोटल मार्क्स जो होता है वो 200 नंबर का होता है। ये फुली डिस्क्रिप्टिव होता है, यानी कि पेन पेपर मोड पे लिया जाता है ये एग्ज़ाम। और इसमें जो टोटल क्वेश्चंस होते हैं वो 7 होते हैं। इसके साथ साथ इसका जो मीडियम होता है वो इंग्लिश। इसमें आप कुछ ऑप्शनल नहीं चुन सकते हो कि आपको हिंदी में लिखना है इस पेपर को या फिर इंग्लिश में ही। अल्टीमेटली इसको आपको इंग्लिश में ही इस पेपर को देना है। दूसरा बात, यहाँ पे एक बात ये है कि आप ऐसे, अगर आप ऐसे लिखोगे तो ऐसे को आप हिंदी या इंग्लिश जो मीडियम चाहो उस मीडियम में लिख सकते हो। अब मैं आपको इसका सैम्पल पेपर भी दिखाऊंगा, क्वेश्चंस का सैंपल दिखाऊंगा जो 2024 के एग्जाम का लिया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन टॉपिक, कौन कौन सा क्वेश्चन टॉपिक से किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो देख लेते हैं। अब तो यही 6-7 टॉपिक्स है जिससे कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जैसे ही क्वेश्चन पेपर उठाओगे तो जो 3 क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा आपका ऐसे का, मतलब आप में 6 क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको कोई ऑप्शनली 3 बनाना है। देन उसके बाद आपको आर्गुमेंट राइटिंग करना, आर्गुमेंट लिखना है। 2 दिया हुआ रहेगा, 2 लिखना है, इसमें कोई चॉइस नहीं है आपका। फिर उसके बाद आपका रिपोर्ट राइटिंग आता है, ठीक है। तो आपको इसमें भी आपका कोई चॉइस नहीं है, 2 क्वेश्चन दिया हुआ, दोनों को आपको कंप्लीट करना, लिखना है। फिर इसके बाद आपका प्रेसिज आ जाता है, पैसेज आता है, ग्रामर एंड वोकैब। तो ये सब है जिसे आपको कंप्लीट करना होता है विद इन जो टाइम आपको दिया हुआ है उसके अंदर, 3 घंटे के अंदर आपको इसे कंप्लीट करना होता है। तो हाँ, यहाँ पे थोड़ा बात ये समझने वाली बात ये है कि आपका जो ऐसे, ठीक है, आर्ग्यूमेंट, रिपोर्ट, ठीक है, तो ये जो है वो आपका दिया हुआ रहेगा, ये आपका बेस्ड रहेगा जीएस पे, ठीक है। तो इसके लिए आपको जीएस को भी अच्छे से पढ़ के जाना होगा, जिसमें आपका इकोनॉमी है, ठीक है। इसके साथ साथ करंट अफेयर्स हो जाता है। देन उसके बाद आपको आ जाता है थोड़ा बहुत देखा जाए तो एनवायरमेंट इकोलॉजी से ही पूछ लिया जाएगा, क्योंकि रिपोर्ट आपको लिखना है तो कहीं किसी भी एंगल से उठा के आपको दे सकता है। तो इस पर आपको ध्यान देने वाली बात है, जीएस का यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे जीएस, ठीक है। और प्रीसिस हो गया, पैसेज हो गया, ग्रामर, ये सब तो आपका कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, ये सब ग्रामर से बेस्ड है, ठीक है। हाँ, अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन सैंपल को, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन सैंपल दिया गया है वो ईयर 2024 यानी कि पिछले ही साल का दिया गया है। रिसेंटली जो एग्जाम दिया गया उससे उसी का है। तो आप ये देख लीजिए, ये जो उसका फर्स्ट पेज हो गया। सेकंड पेज पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे 6 क्वेश्चन दिया हुआ ऐसे में, आप यहाँ देख सकते हो ABCDEF, ठीक है। तो इन 6 में से आपको कोई 3 बनाना होता है और आपको जो वर्ड लिमिट होता है वो 300 शब्दों का होता है, ठीक है। यहाँ पे सॉरी 3 नहीं, आपको यहाँ पे 4, ऊपर जो आपने देखा था उससे थोड़ा सही कर लेना। तो आपको 6 दिया हुआ है ऐसे, उसमें से आपने 4 बनाना है। वर्ड लिमिट 300 का होता है और आपका जो पर ऐसे होगा वो 20 नंबर, यानी कि 80 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। देन उसके बाद आपका आता है आर्ग्यूमेंट राइटिंग। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट में आपको कोई चॉइस नहीं है, 2 दिया हुआ, दोनों बनाना है आपने, ठीक है। देन आर्ग्यूमेंट के बाद फिर आपका आ जाता है ये है प्रीसिज राइटिंग, ठीक है। फिर आपके बाद यहाँ पे आ जाता है पैसेज, ठीक है। देन इसके बाद आपका आएगा यहाँ पे रिपोर्ट राइटिंग। तो आपको रिपोर्ट भी लिखना होता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपको कुछ वोकैब टाइप का आ जाता है ग्रामर से। यहाँ पे लिखा हुआ रीडाइट द सेंटेंस एज डायरेक्टेड। अब देखो इसमें क्या करना है, लेट
द डोर बी शट, इसका आपको वॉइस चेंज कर देना है, नरेशन चेंज करना है, यही सब चीज़ें, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, ये सब चीज़ें हैं इसमें। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको इस चीज को करेक्ट करके लिखना है। देन अब आप क्वेश्चन नंबर बी देखो, राइट वन सेंटेंस। अब देखो इसमें क्या करना है, आपको एक सेंटेंस लिखा हुआ है, मतलब एक वर्ड लिखा हुआ है, उसका सेंटेंस बनाना है, ठीक है। इसके साथ साथ फ्रेज को भी यूज करना है। तो यही क्वेश्चन है इसका। देन उसके बाद यहाँ पे देखो, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस विदाउट मेकिंग एनी अननेसेसरी चेंजेस। अब देखो ये जो है वो कुछ गलत सेंटेंस लिखा हुआ है, तो उसको आपने सही करके लिख देना है, उसमें बिना किसी अननेसेसरी चेंजेस को किए हुए। तो इतना आपने ध्यान रखना है। तो ये था पेपर 2, जो आपका 3 घंटे इसके लिए आपको समय दिया जाता है। और हाँ, दूसरी बात, इसमें वर्ड लिमिट का बहुत ध्यान रखना होता है। 10-5 चलता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना। आप जो भी वर्ड यूज़ करोगे वो तो सुटेबल वर्ड होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। इसके नेक्स्ट वीडियो में जो आएगा उसमें हम बात करेंगे आप 2025 के लिए क्या स्ट्रैटेजी रख सकते हो, ठीक है। तो वो आप पे वैसे डिपेंड करेगा, ठीक है। मैं बस एक आपको फुटप्रिंट या फिर ब्लूप्रिंट आपको दे दूंगा, इस तरह से आप ऐसे से कर सकते हो। बाकी आपको खुद ही आप जो भी एग्ज़ाम देते हो, मेरा मानना आपको उसमें खुद का प्रेफरेंस होना ज़रूरी है। आप कैसे क्या करते हो उसे खुद से सेट करो, किसी दूसरे पे नहीं। किस तरह से आपको क्या करना नहीं करना, वो आपका खुद का प्रेफरेंस होना चाहिए। आप किस तरह से एग्ज़ाम को क्रैक करोगे, कैसे आपका रणनीति हो, वो आप पे डिपेंड करता है और आपको इसे बनाना भी चाहिए। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।